बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बेशक इस वक्त मैं थका हुआ हूँ, बहावलपुर से 2-3 दिन गुजार के लाहौर पहुँचा हूँ, लेकिन आपसे मिलना, आपसे बात करना तो ज़ाहिर है लाजिम है और अपने वक्त पे जो होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं फ़ौरन स्टूडियो में हाज़िर हूँ और आपसे बात करने वाला हूँ। आज जो सवाल मैंने चुने हैं वो उन बच्चियों के बारे में है जो घरों में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार होती हैं, जो सबसे ज़्यादा घर का ख्याल करती हैं, ये पढ़ी लिखी होती हैं, जॉब करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जॉब करने वाली लड़कियां जिनकी शादी ज़रा लेट हो रही हो, इनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान क्यों होता है? ये लड़कियां कराची की हों, तेज़ तर्रार, ये लड़कियां लाहौर की हों, ये पखौर की हों या ये इस्लामाबाद की हों, इतने कॉमन इश्यूज़ पे इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप सुनते हैं दास्तान तो दंग रह जाते हैं। मेरे पास कुछ 7वां-8वां केस आया कि जिसमें लड़कियों ने अपने जहेज़ के लिए रखे हुए पैसे जमा, और वो माँ बाप को भी नहीं बताए थे, बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे। और जब ये इस तरह के जो धोखेबाज हैं, जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये आम तौर पे आपसे उम्र में कम होगा, ये पहली निशानी याद रखिएगा। दूसरा, ये आपको शादी का लारा लगाएगा, कभी घर वालों को नहीं भेजेगा और ना आपको घर वालों से मिलवाएगा। तीसरा, ये हमेशा कुछ माह के बाद आपको अपनी मजबूरियों का किस्सा, कहानी, दास्तान पूरा ड्रामा करके बताएगा कि मैं कितना फंस गया हूँ और मेरी जान को भी ख़तरा है, लोगों की पेमेंट मैंने करनी है, घर के बिल मेरे ज़िम्मे हैं, वो पड़े हुए हैं और अदा नहीं है, तो मुझे पैसे अरेंज करा के दो। और इन सारे केसेस में आप सोचिए 2 लाख से लेकर 12 लाख तक के पैसे लड़कियों ने इनको अदा किए। इन पैसों के बारे में कोई लिखत पढ़त नहीं होती, इन पैसों के देने का कोई गवाह नहीं होता। इन पैसों के ज़ाहिर आप उधार दे रहे हैं या खुदा तरसी पे दे रहे हैं या उसको मुस्तकिल दे रहे हैं, आपको भी इल्म होता है, पर उसको इल्म होता है कि मैं इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ये एक अहमक लड़की है और आई नीड टू प्ले विद द माइंड। वो आपको हर दफ़ा सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करेगा। यानी मेरे कम से कम 3-4 क्लाइंट्स ऐसी हैं कि जिन्होंने 3-3, 4-4 लाख देने के बाद जब मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा, बेटा अभी समझ जाओ ये पैसा वापस नहीं आएगा, पर वो आपसे आइंदा फिर रब्ता करेगा। ये अब बेवकूफ़ी ना करना, शादी का वो मटेरियल ही नहीं है और तुम्हारे साथ वो शादी करेगा नहीं। ना आप अपने घर वालों को छोड़ के भागोगे, ना वो भागेगा, और वो जब भी बहाना करेगा माँ का, बहन का, भाई का, वो नहीं मान रहे, उससे उसने कभी बात ही नहीं की होती। मानने का तो सवाल तब है ना जब आपके वो घर आए हुए हों। अच्छा, एक और जो कॉमन चीज़ है, इस सारे पैसे के लेन देन का किसी को कोई खबर नहीं होती, कोई गवाह नहीं होता है, और आपके पास उसके घर में उसके बाप का, उसकी माँ का, उसके बड़े भाई का नंबर तक नहीं होता। तो बाद में आपने अगर परसू करना हो तो किसको करोगे? इन बेशतर केसेस में हुआ कि लड़कियों के पास उसके घर का कोई अता पता ही नहीं है, इवन कुछ दोस्त का भी, कि किससे रब्ता किया जाए। अच्छा, मैं वो 2 का बता रहा था। उन दोनों तीनों केसेस में ये हुआ कि 3-3, 4-4 लाख देने के बाद कुछ हफ्ते उन लड़कियों ने सब्र किया, फिर उसको अनब्लॉक कर दिया और उन्होंने ठग से फिर हमला किया। बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत तंग हूँ, 1 लाख तो फ़ौरन मुझे अरेंज करके दो। एक ने तो ये कहा, तुम अपनी गाड़ी बेच के दो और मेरी मदद नहीं करोगे तो किसकी करोगे? मैं तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे मजबूत सहारा बनने वाला हूँ। और वो अहमक गाड़ी बेचने के लिए तैयार हो गई। वो तो उसको खुदा खुदा करके मैंने रोक दिया कि ये बेवकूफ़ी मत करना। कुछ केसेस में ये लड़के आपसे इसलिए पैसे मांगते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, बाहर जाके रहेंगे, मज़े करेंगे। ऐसे पागलों के लिए बाहर कोई जगह नहीं है। ये जो फ्रॉडिये होते हैं, धोखेबाज होते हैं, ये तो जन्नत है फ्रॉड करने वालों के लिए, चूँकि बच्चियाँ अहमक बनने के लिए तैयार बैठी होती हैं। किसी की डिवोर्स हुई हो, किसी की खुला हुई हो, कोई उम्र ज़्यादा हो गया हो, घर की शादी ना घर वाले कर रहे हो, तो ये सब इजी शिकार हैं ऐसे तमाम लोगों के। और आखिर में जब ये बच्चियाँ सेशन लेने के बाद उनसे कहती हैं कि शादी तो अब हो नहीं रही, ना तुम इस पर सीरियस हो,
तो ऐसा करो कि मेरे पैसे वापस करो। तो वो कहते हैं तुम बेवफा हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, तुमने मेरे दिल से खेला, जज्बात से खेला, और मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हें मैं कहाँ से दूँ। यानी ये चिट्टा जवाब होता है। अब लड़की को एक अपने पैसे ज़ाया होने का सदमा, एक धोखा होने का सदमा, तीसरा जो मुस्तकबिल का पूरा नक्शा बनाया होता है जिसमें दूल्हे ने वो सिरा पहन के आना होता है और इस लड़की ने हुजरा रूसी में बैठना होता है, वो सब ढह जाता है। और उसके बाद फिर शुरू होती है, इन बच्चों को एंग्जाइटी नहीं होती, इनको बराह रास्त स्ट्रेस होती है, फिर टेंशन से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस डिप्रेशन से निकालने वाला कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, क्योंकि आप उनको बताते नहीं कि असल वजह क्या है। ये असल वजह इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, एक आपका माली नुकसान हुआ, एक आपका इमोशनल नुकसान हुआ, तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जो आपकी उम्मीदों का महल था बड़ा सारा, कैसल, कला, सब वो मिसमार हो गया। किसके हाथों? एक धोखाबाज के हाथों। वो तो उसने इस महल बनाने में एक आध बुनियादी ईंट आपको दी थी और आपने उस ईंट को, उससे पूरा महल क्रिएट कर लिया। तो ए अच्छी और प्यारी बच्चियों, अगर तुम्हारे पास अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो इनको संभालो। और ये इस तरह के यतीम, मस्कीन, आवारा और धोखेबाज, अच्छा कभी कभी जब मैं उनको समझाता हूँ तो आगे से मुझे कहती हैं, सर अगर मैं ख्याल नहीं रखूँगी तो और कौन रखेगा, और उसके घर में तो उसका ख्याल कोई नहीं करता, भाई भी पैसा नहीं देता, भाभी भी नहीं देती, कोई भी नहीं देता। तो जो मेरा पे आके लाजमी सवाल होता है कि तुम उसकी अम्मा लगती हो। अम्मा वैसे मैंने एहतरामन कहा है, तो कहता तो मैं उनसे यही हूँ कि तुम उनकी माँ लगती हो। वो जिनका है वो उन्हीं का है, उन्हीं के कहने पर उसने शादी करनी है, उन्हीं के कहने पर उसने चलना है। तुम तो बीच में एक इंटरम हो, जैसे आप प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी हो और बंदा भाग के चीज़ें ले और बगैर पेमेंट करके भाग जाए, तो क्या कर लेंगे आप उसका? ये सेम वही काम करते हैं। ओके जी। अलीदा ने कहा कि सर मुझे हार्मोन मेरे डिस्टर्ब हैं और शादी को इनके 1.5 साल हुआ है, तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो आपके सारे डेज भी डिस्टर्ब होंगे, बेबी भी नहीं होगा और आपकी ज़िंदगी यहाँ अजीरन हो जाएगी। तो फौरी तौर पर इसको डॉक्टर नौशीन का नंबर लिखिए 030145854505, उनसे पूरी डिटेल बताइए ताकि आपका वो फूड भी ठीक करें, डाइट प्लान आपको बना के दें। दूसरा, आप ये नाज हर्ब से ये PCOD टी मंगवा लीजिए, इट्स अ वंडरफुल अमेजिंग चीज़ है। ये जिन जिन बच्चियों को PCO हो, PCOD हो, और चूँकि ख़वातीन का जो तौलीदी निज़ाम है उसमें जो जहाँ जो कंट्रोल है वो ख़राब उसका हो जाता है, इन हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन से पॉलीसिस्टिक इंडासी जो सिंड्रोम है वो उसका मर्ज़ लाहक हो जाता है। तो आपको 1 गिलास उबलते हुए पानी में 1 चम्मच PCOD डाल के ढाँप देना है, 1 मिनट के बाद आग बंद करनी और फिर उसको उतार के चीनी मिलाए बिना 1 कप आपने पीना सुबह, 1 कप आपको शाम। हर उम्र की लड़कियों के लिए जो हार्मोनल बैलेंस के लिए इट्स फाइन, वन ऑफ द फाइनेस्ट, बल्कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और ये डॉक्टर साहबा ने बहुत ही कमाल, उम्दा और यूँ समझे यूज़फुल चीज़ बनाई है। जिनको ज़्यादा इशू है वो दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, वरना आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से ये अलामतें जो बच्चियाँ बिल्कुल शुरू की माहवारी शुरू होती वहाँ से भी हो सकती हैं, थोड़े दिनों के बाद हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है। और कई सारी रीज़न इस पर लिखी हुई हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। नंबर लिखें 0341657826। नाज हब्स का ये नंबर है, इनसे आप व्हाट्सएप कीजिए और फिर ये मंगवा लीजिए। ये करीबन 1 माह ये चल जाती है और 3 माह कम से कम आप अपना ट्रीटमेंट करना होता है, उस तरह बिल्कुल इस मसले से आपकी जान छुट जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।